नमस्कार, मेरे राजस्थान प्रदेश की जीविडो खंबा गणी आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल। राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज ही मैं तो कहता हूं अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे छोटे भाई बहनों का एक मैसेज आ रहा था काफ़ी टाइम से कि सर राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है, हमने हाल ही में पेपर दिया है, अच्छा प्रश्न हो रहा है, तो अगर हमारी नौकरी लग जाएगी तो कहां पर लगेगी, किस विभाग में लगेगी एंड कौन सा विभाग बेस्ट से बेस्ट है, क्या काम, A to Z बातें कर लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना, लास्ट तक देना तो ही समझ में आएगा। साथियों, राजस्थान की 4th ग्रेड भर्ती जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं, सबको पता है 53,749 पदों पर यह भर्ती निकल कर आती है और आप इसे कह सकते हो कि हमें 54,000 पद पर यह भर्ती देखने को मिली है। साथियों, आपको पता है 54,000 पद 54 बहुत होते हैं। यहां पर सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है? 3 विभाग आपको पता है। एक तो है सचिवालय, 594 टोटल फेस्ट पोस्ट है यहां पर, ठीक है। दूसरा है आरपीएससी, 34 वैकेंसी है मात्र, और तीसरा नंबर का है अधीनस्थ विभाग आरएसएसबी, 53,121, यानी अधीनस्थ विभाग में सबसे ज्यादा पोस्ट है। चलिए प्राथमिकता किसे देते हैं, किसको हम प्राथमिकता देंगे, कहां पर हम नौकरी लेना चाहेंगे? साथियों, सचिवालय की बात करें तो देखो भाई, शासन सचिवालय फिक्स है जयपुर के अंदर। आपका सपना है कि मुझे जयपुर राजस्थान की राजधानी में रहना है। बहुत सारे युवा साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जयपुर की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो नौकरी लगने के बाद जयपुर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही अवसर है। पिंक सिटी जयपुर आपको सुनहरा अवसर है, वहां आप अपना घर बनाइए, फिक्स ड्यूटी रहेगी, कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, एंड बड़े बड़े अधिकारी की सेवा का मौका भी मिलेगा। भाई, शासन सचिवालय है जहां पर राजस्थान का मुख्यमंत्री, बड़े बड़े सचिव एंड बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनकी सेवा का मौका मिलेगा, जान पहचान बढ़ेगी, अपना कोई सा भी काम बनवा सकते हो। साथियों, इसके अलावा ड्यूटी की बात करो तो देखो भाई, बिजी रहेगा आपका ड्यूटी शेड्यूल, फ्री आप कम रहोगे, क्योंकि अधिकारी है भाई, नाइट में भी ड्यूटी लगा सकता है, डे में भी लगा सकता है। तो ये थोड़ा शासन सचिवालय के बारे में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगला है आरपीएससी। सबको पता है कार्यालय कहां है आरपीएससी का, अजमेर। तो जो अभ्यर्थी अजमेर के आसपास के हैं उनको फायदा है। अब इधर मान लिया जाए कोई भरतपुर का है, वो अजमेर जाए, कितना दूर पड़ेगा, काफी दूर पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं साथियों, जो अजमेर के आसपास के हैं वो तो अजमेर में ही अपना जो आरपीएससी का कार्यालय है वहीं जॉब करना चाहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा आपको बता दूं, यहां पर अधीनस्थ कार्यालय है, सुन रहे हो, आरएसएसएमबी, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वैकेंसी और ज्यादा विभाग इसमें आ रहे हैं। साथियों, अगर हम आरएसएसबी की बात करें तो यहां पर देखो, एक तो स्कूल, पंचायती राज और देव स्थान विभाग, ये तीनों आएंगे। देखो, अगर आपको सबसे ज्यादा पोस्ट पर विश्वास है, सबसे ज्यादा पोस्ट देखना चाहो तो वो स्कूलों में ही है। जो 53,749 वैकेंसियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा पोस्ट अधीनस्थ विभाग स्कूल में है। आसान जॉब चाहते हो क्या? आसान जॉब आप चाहते हो कि हफ्ते में कभी 1 दिन की छुट्टी आए, कभी 2 दिन की छुट्टी आए, तो वो स्कूलों में आती रहती है। साल में छुट्टियों में दिन निकल जाते हैं, तो सबसे आरामदायक नौकरी होती है। और यहां पर अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल। दूसरी बात, गांव के आसपास नौकरी करने का मौका मिलेगा। मान लिया जाए आपके गांव का स्कूल है, या गांव के कोई आसपास में किसी अन्य शहर गांव में स्कूल है, वहां आपको ड्यूटी करने को मिलेगा। ना जयपुर जाना, ना अजमेर जाना, क्या दिक्कत है, घर के आसपास ड्यूटी करना। अगर जो चाहता है कि भाई मुझे घर के आसपास जॉब करना है, उसके लिए बेस्ट है। बात करें पंचायती राज, देखो अगर आप पंचायती राज विभाग में जाना चाहते हो तो यह भी एक शानदार मान, एकमात्र ऐसा इंसान है जिसकी सेवा चाकरी आपको करनी है। देखो, स्कूल में अगर जाओगे तो वहां पर प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, अन्य भी है, उनकी सेवा चाकरी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि प्रिंसिपल चाय मंगाएगा तब ही चाय लाओगे।
स्कूल का कोई भी टीचर है वो भी आपसे कह सकता है, तो उसका भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन पंचायती राज विभाग में एक ऐसा अधिकारी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, एकमात्र, इसकी सेवा चाकरी करने का मौका मिलेगा। और सबसे खास बात बताऊं, इधर आइए, लोग वाग चाहेंगे कि काम अगर हमें करवाना है तो 4th ग्रेड से बात कर लो भाई। बीडीओ से कोई भी काम करवाना है ना, तो उसका जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उससे बात कर लो, सब काम बन जाएंगे। तो लोग वाग वीडियो से ज्यादा तो आपको जानने पहचानने लग जाएंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा भाई है, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। देखो बाकी लाइफ तो बिजी है ही इसमें भाई, पंचायती राज विभाग है तो लाइफ तो बिजी है ही। उसके अलावा देवस्थान विभाग, आपका एसडीएम ऑफिस हुआ, कलेक्टेड ऑफिस हुआ, ये ब्लॉक में केवल एक ही होते हैं, सबको पता होगा। तो यहां पर देखो इज्जत ज्यादा है। देखो सरकारी नौकरी आपकी लगेगी, मैंने यहां पर सारी बातें आपके सामने रखी। आपको एक इज्जत की नौकरी करनी है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई कहीं आप बेइज्जती हो रहे हो, सभी इज्जत वाली है, सरकारी नौकरी हो, लेकिन एक ज्यादा इज्जत होती है, एक थोड़ा कम होती है। अब जैसे स्कूल में आप लगोगे, होने को तो सैलरी आपको वहां भी उतनी मिलेगी, लेकिन एक कलेक्टेड ऑफिसर में लगे, एसडीएम ऑफिस में लगे, तो वहां ज्यादा इज्जत मिलेगी। ये थोड़ा आप ज्यादा जान पहचान आपकी होगी, ज्यादा काम आप बनवा सकते हो आपका, अपने रिश्तेदारों का, जान पहचान वालों का। इस तरीके के इससे साथियों मैंने ये बात की। बाकी 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट 2026 में ही आएगा। कोई कह रहा है कि 2025 में आएगा, इम्पॉसिबल है, पहले पटवारी का आएगा, शुरू में आ जाएगा जनवरी में, ठीक है। और कट ऑफ की तो बात मैंने कर ली है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, सबकी बात कर रखी है, अनरिजर्व से लेकर के एंड विडो डिवोर्स सबकी बात कर रखी है, सब कैटेगरी की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लेना उस वीडियो को, बहुत मजा आ जाएगा, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है, सबने देख लिया, कोड वाइज मिलान कर लो। कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है, हाँ ये सुनने में आया है कि 7 से 8 प्रश्न कुछ डाउटफुल है, विभाग ने उन प्रश्नों का कुछ अलग आंसर माना है, और जो एनसीईआरटी की बुक्स है, अन्य जो वैलिड बुक्स है, वो कुछ अलग आंसर दे रही है। तो उन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाइएगा, आपत्ति की डेट जल्द आएगी, आपत्ति लगाओगे और अगर आपका उत्तर सही हुआ तो बोनस मिलेगा। बोनस तो अच्छे को पछाड़ देता है भाई, बहुत आगे निकल जाओगे, नॉर्मलाइजेशन इसमें है ही। इस तरीके से साथियों, इस तरीके से आप प्राथमिकता इन विभागों को दीजिए। बाकी मैं तो कहता हूं सभी शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, बस एक बार नौकरी मिल जाए भाई, सरकारी नौकरी। बाकी अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना, कोई 4th ग्रेड बनकर ही थोड़ी रहोगे, और आप तैयारी कर लेना, एक बार अपने पैरों पर तो खड़ा हुई, सरकारी नौकरी तो लीजिए कम से कम। आज बेरोजगार हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सरकारी नौकरी वाले होंगे, तो थोड़ा इज्जत का भी फर्क पड़ता है। आजकल सभी समाजों में भाई साहब सरकारी नौकरी वालों को इज्जत मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में चाहे कितना भी पैसा कमाओ इज्जत कम मिलती है। तो ये है साथियों चतुश्रेणी कर्मचारी में मेरे सभी युवा भाई जो वास्तव में मेहनती है, जो गरीब है, जो उनको वास्तव में नौकरी के हकदार है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जो नौकरी के हकदार नहीं और उनको अगर नौकरी मिले तो बड़ा ही दर्द होता है। आज के लिए इतना ही काफी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।